तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें शेनयान कंपटीशन में अभी भी दिखाया जाता है कि सब लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हैं क्योंकि कंपटीशन अब अपने बिल्कुल एंड पे आने वाला था और अब बस 4 डिसाइपल से बचे थे जो कि एक दूसरे के साथ फाइट करने वाले थे। मगर वहाँ मौजूद लोग काफी परेशान होते हैं और उन्हें पता नहीं होता कि किसका मैच किसके साथ होने वाला है। और इतने में फिर वहाँ पे अनाउंसमेंट होती है और उन्हें बताया जाता है कि हमारे चेन या कंपटीशन के टॉप रैंकिंग के डिसाइपल्स चूज हो चुके हैं और उनमें से पहला मैच होगा लोंगशुआन और लिन यान के बीच में। इस सुनते ही लिन यान खड़ा हो जाता है और लोंगशुआन वो भी लड़ने के लिए तैयार होती है और दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हो जाते हैं। और फिर लिन यान उससे कहता है कि सीनियर, उम्मीद है कि तुमसे फाइट करके बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर लोंगशुआन भी उससे कहती है कि जूनियर, मैं जानती हूँ तुम भी काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो। ये कहने के बाद जैसे ही मैच स्टार्ट होता है तो फौरन से लिन यान अपने स्पीयर के जरिए उस पर एक के बाद एक अटैक करना शुरू कर देता है, जिससे लोंगशुआन बहुत ही आसानी से बच रही होती है। मगर लिन यान उसे बिल्कुल भी अटैक करने का मौका नहीं दे रहा था, वो उस पर एक के बाद एक स्पीयर अटैक किए जा रहा होता है। मगर दूसरी तरफ लोंगशुआन वो भी थोड़ा सा सीरियस हो जाती है और अपनी ड्रैगन सोर्ड के जरिए उस पर पलटवार करने की कोशिश करती है। दोनों ही सेम लेवल के पावर का यूज कर रहे होते हैं, मगर उनकी स्पीड बहुत ही ज्यादा फास्ट होती है, जिसकी वजह से वहां बैठे हुए डिसाइपल्स उन्हें ठीक तरह से देख भी नहीं पा रहे थे कि कौन किस तरह अटैक कर रहा है। इसके बाद लिन यान का मास्टर कहता है कि इस साल सारी रैंकिंग्स पूरी तरह से चेंज हो जाएंगी। वो लोग देखते हैं कि लिन यान और लोंगशुआन वो दोनों ही बहुत ही ज्यादा स्किलफुल हैं और उनमें से किसी का भी जीतना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि सामने वाला अपोनेंट भी बहुत ही ज्यादा ताकतवर और स्किलफुल है। उन्हें इस तरह आपस में लड़ता हुआ देखकर लिन यान का मास्टर कहता है कि मेरे डिसाइपल की स्ट्रेंथ तो वो इस वक्त फिजिकल रियलम के बिल्कुल पीक पे आ गई है। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो लोंगशुआन के स्ट्रेंथ के आगे कमजोर पड़ रहा है। शायद इस मर्तबा वो अपनी रैंकिंग चेंज नहीं कर पाएगा। मगर फिर जियालान कहती है कि लिन यान ने अपनी स्ट्रेंथ को काफी इंप्रूव कर लिया है, मगर लोंगशुआन वो उससे बहुत ही ज्यादा बेहतर है, इसलिए तुम्हें किसी चीज का अफसोस मनाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये बस एक खेल है। ये सुनकर वो मास्टर कहता है कि चलो हम लोग किसी बात पर तो एग्री कर रहे हैं। वैसे भी हार और जीत ये ज्यादा मायने नहीं रखती, मगर ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम्हारी डिसाइपल वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जीतने के लिए ही आई है। मगर ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरा डिसाइपल भी उसे इतनी आसानी से जीतने नहीं देने वाला। ये कहने के बाद वो लोग दोबारा से उन लोगों की आपस की बैटल को देखते हैं, जिसमें वो दोनों ही एक दूसरे को कांटे की टक्कर दे रहे होते हैं। लिन यान की स्पीड के आगे शुआन लोंग वो थोड़ी सी वीक दिखाई दे रही होती है, मगर फिर जब शुआन लोंग अपनी स्पीड बढ़ा देती है तो लिन यान को वो फिर बराबर की टक्कर दे रही होती है। इतने में लिन यान उस पर ऊपर जाकर एक जोर से अटैक करने की कोशिश करता है तो लिन यान लोंग अपने सामने एक आइस शील्ड बना लेती है, जिसे लिन यान तोड़ने की कोशिश करता है, मगर उससे नहीं तोड़ पाता। ये देखते हुए वो अपनी स्पीयर पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है और तेजी से उस आइस स्टोन को जाकर हिट करता है, जिससे वो पूरी तरह से चकनाचूर हो जाता है और वो स्पीयर शुआन लोंग के बिल्कुल पास जा पहुंचता है। मगर शुआन लोंग अचानक से अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देती है, जिससे वो वहां से निकलकर लिन यान की दूसरी तरफ चली जाती है और अपनी सोर्ड को हवा में ऊपर थ्रो करके लिन यान पर अपने फिजिकल अटैक्स के जरिए उसे पुश करने की कोशिश करती है और वापस से अपनी सोर्ड पकड़ते हुए लिन यान के स्पीयर के ऊपर अपना पैर लगकर उसे एक जोर से लात मारकर वापस पीछे धकेल देती है। जो देखकर ही लिन यान गुस्से में उस पर हमला करने के लिए जाता है, मगर शुआन लोंग इस मर्तबा उस पर एक पावर अटैक करती है, जिससे लिन यान वहां से दूर जा गिरता है। जो देखकर लिन यान का मास्टर समझ जाता है कि इस लड़ाई का तो फैसला बहुत जल्द होने वाला है। मगर फिर वो जियालान से कहता है कि मुझे लगता है कि एंड्रू पीक इस कंपटीशन में डोमिनेट करना चाहता है, इसीलिए वो जिन्नान ज्ञान को पूरी तरह से ट्रेजर से मामा माल करके यहाँ पर लाया है। मुझे डर है कि शायद गोरेंग एप्पल शुआन लोंग के लिए काफी तैयारी करके आया होगा। मगर जियालान कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे जिन्नान ज्ञान वो फाइनल में आ ही नहीं पाएगा। ये बात सुनकर वो मास्टर हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि फाइनल में फेंगहान आएगा। ये बात सुनकर वो मास्टर भी काफी सरप्राइज होता है और फिर वो लोग दोबारा से उसी फाइट को देखते हैं। शुआन लोंग वापस से जेफिंग नीचे आती है तो लिन यान उस पे स्वॉर्ड अटैक करने की कोशिश करता है, मगर वो एक पोर्टल बनाकर गायब हो जाती है और दूसरी डायरेक्शन से आके उसने हमला करती है। मगर लिन यान उसे ब्लॉक कर लेता है, जिसके बाद वो देखता है कि उसके चारों तरफ अलग अलग पोर्टल्स क्रिएट हो रहे हैं और चारों तरफ शुआन लोंग के क्लोन्स उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं और वो सब एक साथ ही उस पे जैसे ही हमला करने के लिए आते हैं तो लिन यान अपनी पूरी पावर का एक साथ इस्तेमाल कर देता है, जिससे वो जायंट स्पीयर्स के जरिए उन सारे क्लोन्स का खात्मा कर देता है। मगर इस टेक्निक को यूज करने के लिए उसने तकरीबन अपनी सारी एनर्जी यूज कर दी थी
और फिर हमें दिखाया जाता है कि शुआन लोंग उससे कहती है कि जूनियर ब्रदर, ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे तुम बॉडी टेक्निशियन के 10th लेवल में आने के बावजूद भी काफी वीक हो। तुम्हारे अटैक्स में मुझे पावर फील नहीं हो रही। ये सुनकर लिन यान कहता है कि क्या ये पावर काफी नहीं है? ये कहते हुए वो फौरन से अपने हाथों से एनर्जी जनरेट करते हुए अवाम ऊपर जाने लगता है, जिसकी वजह से आसपास की जमीन भी हिलने लगती है और बहुत सारे स्टोन्स हवा में ज्यादा इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि लिन यान सारी एनर्जी को एक जगह इकट्ठा करके उनसे एक बहुत बड़ी फायर बोन क्रिएट कर लेता है, जो कि स्टोन्स के साथ भरी हुई होती है। और लिन यान कहता है कि तुम्हें लगता है कि मेरी पावर बहुत ज्यादा वीक है, तो फिर ठीक है, लो जरा से देखो, जी तुम्हारे लिए काफी होगी। ये कहने के बाद वो जाए बोर्ड पर जैसे उसकी तरफ थ्रो करता है, तो हम देखते हैं कि दूसरी तरफ से शुआन लोंग वो अपनी ड्रैगन सोर्ड को जैसे छोड़ती है तो वो ड्रैगन सोर्ड जमीन के अंदर चली जाती है और जमीन से एक पावरफुल आइस ड्राइडन बाहर निकल आता है, जो कि उस जायंट स्टोन को देखते ही उस पर अपनी एनर्जी के जरिए एक बहुत ही पावरफुल एडम अटैक करता है। और हम देखते हैं कि दोनों ही अटैक एक दूसरे को पुश करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से लिन यान का अटैक पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है और उससे वो काफी इंजर्ड भी हो जाता है। और हम देखते हैं जैसे उसके मुंह से खून निकलता है, तो उसे समझ में आ जाता है कि वो शुआन लोंग का मुकाबला नहीं कर पाएगा। जिसके बाद वो अपने सामने शुआन लोंग को देखता है तो वो फौरन से खड़ा हो जाता है और कहता है कि सीनियर सिस्टर, सच में आप काफी एथराउड बनी हैं, मैं अपनी हार मान रहा हूँ। आपसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। ये सुनकर सब लोग गिलांग हो जाते हैं और फिर अनाउंसमेंट होती है कि शुआन लोंग अपना गेम जीत चुकी है। ये देखकर लिवा बहुत ज्यादा खुश होती है, मगर फिर अचानक ही वहाँ पे सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि अब बारी थी जिन नानटियान और फेंग हान की। वो लोग काफी देर तक वहाँ पर वेट करते हैं और वहाँ का माहौल भी बिल्कुल चेंज हो जाता है। और फिर मास्टर अनाउंसमेंट करते हुए कहता है कि अगली बारी है फेंग हान और जिन नानटियान की। ये सुनते ही फेंग हान जिन नानटियान की तरफ देखता है और फौरन से खड़ा हो जाता है और वो दोनों ही फौरन से बैटल ग्राउंड में एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। जिसके बाद जिन नानटियान फेंग हान से कहता है कि जूनियर ब्रदर, मैंने तुम्हें कमजोर समझने की गलती की थी, मगर मुझे मालूम नहीं था कि तुम में अपने आस्तीन में इतने ज्यादा सांप पाल रखे हैं। और मुझे पता होता कि तुम्हारे पास इतनी सारी ट्रिक्स हैं तो मैं तुम्हें इतना लाइटली नहीं लेता। जिसके बाद दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि लिन यान का मास्टर जियालान से कहता है कि तुम्हें लगता है कि फेंग हान जीत जाएगा? और ठीक है, चलो हम लोग आपस में एक शब्द लगाते हैं, तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है? अगर फेंग हान ये मैच जीत जाता है तो फिर मैं तुम्हें एक ट्रेजर दूंगा। ये कहते हुए वो अपना एक ट्रेजर बाहर निकालता है, जो एक छोटी स्टिक जैसा होता है। उसे देखकर जियालान कहती है कि हे डेन मोपू शेंशुओ है, इसे तो ओरिजिनली लोंग फ्रैंक किंग मू ने खुद से क्रिएट किया था। इस ट्रेजर को कंडेंस करने के लिए भी हजारों साल लग गए थे। तुम आखिर अपने इतनी सालों की मेहनत को एफेड बेट पे क्यों लगा रहे हो? यहाँ पर ऐसा है कि तुम्हें मेरे किसी ट्रेजर में ज्यादा दिलचस्पी है। तो मास्टर कहता है कि तुमने बिल्कुल सही समझा, मुझे तुम्हारे उस गैलेक्सी ब्रेसलेट में दिलचस्पी है। मैं वो लेना चाहता हूँ। अगर मैं जीत गया तो वो ब्रेसलेट मेरा होगा, अगर मैं हार गया प्लीज शेंशो तुम्हारा होगा। ये सुनकर जियालान अपने उस गैलेक्सी ब्रेसलेट की तरफ देखती है और फिर कहती है कि ठीक है, हम ये बेट लगा रहे हैं। जिसके बाद दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिन नानटियान सेंगान से कहता है कि तुमने अब तक जो कुछ भी किया है वो कर लिया, मगर अब फैसला ऐसे स्टेज पे होगा क्योंकि यहाँ पे वही जीतता है जो के ज्यादा ताकतवर होता है। मैं तुम्हें 15 मूव दूंगा, 3 मूव के अंदर ही मैं तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा और तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारे और मेरे बीच में कितना बड़ा गैप है। और फिर बस तो जैसे ही गेम स्टार्ट करता है तो जिन नानटियान कहता है कि जूनियर चलो मैं तुम्हें पहले मौका देता हूँ, तुम हमला करो। ये सुनते ही फेंग हान फौरन से अपनी शूरा डिमोंडेड फोर्ट को बाहर निकाल लेता है, जो देखकर जिन नानटियान क्या होश जोड़ लाकर और वो कहता है कि जी क्या जी तो एक और शूरा फोर्ट है। फेंग हान अपनी उसी शूरा फ्लोर को सीधा उसी की तरफ फ्लो कर जिन नानटियान अपने पेनों से वेरिएंट रोक लेता है, मगर फेंग हान उसे पुश करके वापस पीछे धकेल देता है, जो देखकर जिन नानटियान को अपनी वही गोल्डन फोर्ट बाहर निकालनी पड़ जाती है, जिससे वो उस शूरा फोर्ट को रोकने की कोशिश करता है। जो देखते ही फेंग हान उस शूरा फोर्ट को लेकर जिन नानटियान के बिल्कुल पीछे आ जाता है, अगर जिन नानटियान उसे एक सीधी बाल भाग बचकर निकल जाता है। और फेंग हान यहाँ पे रुकने वाला नहीं था, वो उस पर कंटिन्यूअसली एक के बाद एक अटैक करते हुए उसे उड़ाकर वहाँ से दूर फेंक देता है। और हम देखते हैं कि जिन नानटियान उस प्लेटफॉर्म से बिल्कुल नीचे गिरने वाला था कि अचानक फेंक अपना हार्ड प्लेटफॉर्म पे फंसा लेता है। उसकी स्वॉर्ड गिरते नीचे जाने वाली होती है तो वो उसे किसी तरह होल्ड कर लेता है। इतने में फेंग हान उसके बिल्कुल सिर के ऊपर आकर खड़ा हो जाता है। ये देखकर जिन नानटियान अपनी स्वॉर्ड से उसने हमला करने की कोशिश करता है तो फेंग हान गिरते पीछे हटता है तो जिन नानटियान ऊपर आ जाता है। ये देखकर फेंग हान
उससे कहता है कि मैंने तो कहा था कि तुम मुझ पर सिर्फ थ्री अटैक करोगे, तो फिर ये चौथा अटैक क्यों किया तुमने? मदर जी डांडियन कहता है कि सीनियर हुड के अंडू ने तुमसे वो एविल गार्ड तो छीन लिया है, लगता है कि तुम्हारे पास किसी तरह का और डिमोनिक वेपन आ गया है। ये सुन के वो सब लोग हैरान हो जाते हैं और वो लोग कहते हैं कि फेंगान आखिर कैसे डिमोनिक वेपन यूज कर सकता है। और फैंग किंग भी तो कहती है कि ये तो पूरा का पूरा डीमन हो गया है। और शीनान कैन से यही बात कहता है कि बच्चे तुम अब डीमन बन चुके हो। ये कहते हुए वो अपनी मल्टीपल सोर्ड के जरिए फेंगान पर जैसे हमला करता है तो फेंगान अपनी यूरा सोर्ड के जरिए बहुत ही आसानी से उन सोर्ड्स को पीछे धकेल देता है और फिर से वो दोनों ही अपनी सोर्ड के जरिए एक दूसरे को मारने की कोशिश करते हैं। और दूसरी तरफ हम लिवा को देखते हैं जो कि फेंगान को चेयर अप कर रही होती है। और इस तरफ ये नानटियान जैसे ही फेंगान पर हमला करके उसे पुश करता है तो फेंगान गुस्से में अपनी सोर्ड के सिर पे मारने वाला होता है, मगर जी नानटियान उससे बचकर पीछे निकल जाता है और अपनी मल्टी सोर्ड से फिर से फेंगान को मारने की कोशिश करता है, मगर इस मर्तबा भी वो मल्टी सोर्ड्स उस पर कोई असर नहीं दिखाती। फेंगान बड़े आराम से उन मल्टी सोर्ड्स को अपने आप से दूर हटा देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि फेंगान अपनी वो शूटर सोर्ड्स की तरफ फ्लो करके हम ऊपर चला जाता है। तो जी नानटियान जब ऊपर की तरफ देखता है तो फेंगान उसे एग्जॉस्ट किक मारता है, मगर जी नानटियान किसी तरह से ब्लॉक करने में कामयाब हो जाता है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है शाओलिन को जो के फेंगान को फाइट करते हुए देखती है तो वो कहती है कि फाइनली मेरे पास अब भागने का अच्छा मौका है। मगर जैसे ही वो उठने लगती है तो अचानक उसके सिर में दर्द होने लगता है, क्योंकि वो ड्रैगन अभी भी उसे कंट्रोल कर रहा था। वो उससे कहता है कि तुम एक मरतबा भी यहाँ से भागने के बारे में सोचना भी मत, और जो तुम ऐसी गलती की तो ये तुम्हारी आखिरी गलती होगी। ये सुनकर शाओलिन कहती है कि मैं ये सब कुछ भी नहीं करने वाली थी। ये सुनने के बाद जाम उसे छोड़ लेता है और कहता है कि बेहतर यही है कि तुम अपना दिमाग ज्यादा इस्तेमाल मत करो। ये सुनकर शाओलिन बिल्कुल खामोश होकर बैठ जाती है और फिर वो सोचती है कि ये जान अचानक से कहाँ से आ गया। लास्ट टाइम जब मैंने से आवाज दी थी तो ये कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। लगता है कि शायद ये किसी सुप्रीम एलिमेंटल के फॉर्म में नहीं आ सकता, क्योंकि अगर ये किसी सुप्रीम एलिमेंटल के फॉर्म में आ गया तो वो इसे बहुत ही आसानी से डिटेक्ट कर लेगा। यही वजह है कि ये किसी भी पावरफुल मास्टर के फॉर्म में नहीं आता और अपनी डोंगुआंग इस पिक्चर के अंदर छुप जाता है। अगर फेंगहान ने अपनी पूरी पावर को अनब्लॉक कर दिया तो मुझे लगता है कि वो सारे ही मास्टर्स की अट्रैक्शन अपनी तरफ ले लेगा और फिर वही मौका होता मेरे भागने का। और इस तरह हमें दिखाया जाता है कि जी नानटियान अपनी फिर से वही टेक्निक यूज करता है जिसे वो एयर डिसोलेशन सोर्ड के नाम से पुकारता है। वो उस जायंट सोर्ड के जरिए फेंगान पर बहुत ही खतरनाक अटैक कर रहा था। मगर फेंगान की स्पीड भी काफी अच्छी होती है, जिसकी वजह से वो खुद को बहुत ही आसानी से बचा लेता है। मगर जी नानटियान उस सोर्ड के जरिए उसे अपने करीब नहीं आने देता। उसे वो अपनी सोर्ड के जरिए बार बार पीछे पुश कर रहा था और उसे मारने की कोशिश कर रहा था, मगर उसकी कोई भी कोशिश रन नहीं ला रही थी, क्योंकि फेंगहान स्पीड में और स्ट्रेट में उससे ज्यादा अच्छा था। पर इतने में हम देखते हैं कि जी नानटियान अपनी एयर डिसोलेशन सोर्ड से फेंगहान की शूटर सोर्ड को पकड़ लेता है और फिर अपने इसी शूटर सोर्ड के साथ दूसरे डायरेक्शन से उस पे हमला करने के लिए जैसे ही आता है तो फेंगहान अपनी शूटर सोर्ड को छोड़कर पीछे हट जाता है और फिर उसी की एयर डिसोलेशन सोर्ड को पकड़ लेता है। ये देखकर जी नानटियान के लिए तोते उड़ जाते हैं और फेंगहान उसे सबक सिखाने के लिए उसी की सोर्ड को हवा में ऊपर खींचता है और खुद नीचे आ जाता है। मगर दूसरी तरफ जी नानटियान हवा में ऊपर चला जाता है तो फेंगहान इसी मौके का फायदा उठाकर उसी सोर्ड को गोल गोल घुमाना शुरू कर देता है, जिससे जी नानटियान वो भी हवा में गोल गोल घूमने लगता है। ऐसे ज़्यादा गोल गोल घूमने की वजह से चक्कर आने लगते हैं और वो चिल्लाना शुरू कर देता है। मगर फिर फेंगहान उसे गोल गोल घुमाते हुए वो उसे जमीन पे दे मारता है। इसके बाद हम लोग जी नानटियान को देखते हैं जैसे उठने की कोशिश करता है तो उसका सिर चकराने लगता है, क्योंकि फेंगहान ने उसे झूले ईद में ज्यादा दिए थे और उसकी स्वॉर्ड वो भी अभी फेंगहान के पास ही होती है। तो फेंगहान उसकी स्वॉर्ड को जैसे उसकी तरफ थ्रो करता है तो वो फौरन से अपनी खुद को कंट्रोल करके वापस से उसे अपनी कमर के साथ बांध देता है और फिर फेंगहान से कहता है कि ठीक है तो बच्चे तुम इसी तरह लड़ना चाहते हो तो फिर यही सही, बाद में मुझे ब्लेम मत करना। जी कहने के बाद वो अपनी लाइफ गेट टेक्निक का इस्तेमाल करता है जो कि इसकी सबसे खतरनाक टेक्निक होती है। उस टेक्निक का सुनकर श्वामनॉन भी हैरान हो जाती है और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे हर जगह एक पर्पल फ्यूल रेल जाता है, उसके अंदर से एक बहुत बड़ा डेथ के बाहर निकलने लगता है जो कि दिखने में ही बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। जी नानटियान फौरन से उसी डेथ गेट के ऊपर जाकर खड़ा हो जाता है और उनसे कंट्रोल करते हुए हंसने लगता है और कहता है कि मेरी इस टेक्निक से आज तक कोई भी नहीं बच पाया। वहाँ मौजूद जितने भी डिफेपर्स होते हैं वो सब लोग उस टेक्निक को देखकर कहते हैं कि ये तो एक रोशन है, सच में इससे ज्यादा पावरफुल ट्रेजर हम लोगों ने कभी भी नहीं देखा होगा। ये ट्रेजर असल में ब्रदर
वान लुओ का ट्रेजर था और वान लुओ ने इस ट्रेजर की मदद से ग्रेट इमन किंग को मारा था। और वहाँ मौजूद सब लोग कह रहे होते हैं कि यकीन नहीं आ रहा कि ब्रदर वान लुओ ने अपना इतना कीमती ट्रेजर जी नानटियान को दे दिया है। मगर फिर जी नानटियान कहता है कि फेंग हान, जो ट्रेजर असल में मैंने सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग जॉन के लिए ही तैयार किया था, मगर तुम्हारी बदकिस्मती है क्योंकि तुमने मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं इसे यूज करूं। ये कहते ही वो उस जैग स्टैचू के अंदर से कुछ ग्रोफ्ट हैंड बाहर निकालता है जो कि फेंग हान को चारों तरफ आकर कवर कर लेते हैं। मगर फेंग हान बिल्कुल रिलैक्स होकर खड़ा हुआ होता है। वहां मौजूद जितने भी लोग थे उन्हें पूरा यकीन होता था कि अब फेंग हान मारा जाएगा। और जी नानटियान भी हफ्ते कहता है कि फेंग हान, ये रोशन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, कभी कभार तुम्हें भी इसे कंट्रोल नहीं कर पाता, मगर तुम्हारी बदकिस्मत युग के अगले शिकार बनने वाले हो। जी कहने के बाद हम देखते हैं कि वो ग्रोफ्ट हैंड फेंग हान को अपने अंदर खींचना शुरू कर देते हैं। और जी नानटियान उससे कहता है कि रोशन के पास अपनी ही सोर्स होती हैं जो कि अपने शिकार के टुकड़े टुकड़े कर देती हैं। और जब तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो इसी वक्त हार मान लो और मुझसे माफी मांगो, हो सकता है मैं तुम्हें माफ कर दूं। जी कहकर वो जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है। मगर फिर दूसरी तरफ फेंग हान कहता है, ब्रदर तुम जो काम कर रहे हो उसे कंटिन्यू रखो, मुझसे कुछ भी एक्सपेक्ट मत करो। ये सुनकर जी नानटियान कहता है कि ऐसी ही बात है तो फिर ठीक है, तुम जाओ और रोशन के साथ अपनी डेथ को एंजॉय करो। ये कहकर वो बहुत ही जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है, जिस पर फेंग हान भी थोड़ा सा सीरियस हो जाता है और कहता है कि जी नानटियान, मुझे लगा था कि तुम थोड़े बहुत अक्लमंद होगे, मगर मुझे मालूम नहीं था कि तुम इतनी ज्यादा बकवास करते हो दे। ये कहते ही वो उसको वहीं पे ही रोक लेता है और वो ग्रोथ हैंड उसे खींचने की पूरी कोशिश करते हैं। मगर जी नानटियान भी हैरान रह जाता है क्योंकि वो ग्रोथ हैंड उसे अंदर नहीं खींच पा रहे थे। जो देखकर सब लोग बिल्कुल चौंक जाते हैं और कहते हैं कि रोशन तो सबसे पावरफुल ट्रेजर है, आखिर फेंग हान उसे कैसे कंट्रोल कर सकता है। मगर फेंग हान जी नानटियान से कहता है कि मैं शुरू में जो बात कही थी उसी पर गौर करो, जिसके पास सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ होगी वही जीतेगा। फेंग हान जैसे ही अपनी पावर एक्टिवेट करने लगता है तो सब लोग हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि जिन नामुमकिन है। और फेंग हान उससे कहता है कि चलो फिर मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि तुम्हारी पावर में और मेरी पावर में कितना फर्क है। यूं समझ लो कि तुम जमीन पर हो तो मैं आसमान पर हूँ, हमारे बीच में इतना ही बड़ा गैप है। ये कहने के साथ ही वो अपनी गोल्डन बॉडी जान लुओ जिनशन टेक्निक का इस्तेमाल करता है और घोस्ट हैंड के चिथड़े उड़ा देता है। उसकी पावर देखकर सब लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और वो मास्टर जिसने कभी अपनी आंखें खोली नहीं थी वो भी आंखें खोल कर देखने लगता है। और हम लोग देखते हैं कि फेंग हान के चारों तरफ एक पावरफुल गोल्डन ऑरा आ जाता है और वो हवा में ऊपर जाने लगता है, जिस पर वहाँ मौजूद लॉर्ड बेडूकुन आग के बके रह जाते हैं और कहते हैं कि आखिर ये किस तरह की पावर है, फेंग हान क्या करने वाला है। फेंग हान की बॉडी पूरी तरह से चमक रही होती है, ऐसा लगा था कि जैसे फेंग हान ने एक अलग ही लेवल अचीव कर लिया हो। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।